चंडीगढ़ के राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। JW मैरियट जो एक निजी होटल है, वहां पर बीजेपी विधायकों को फिलहाल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि वोटिंग कैसे करनी है, वोटिंग के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक इस दौरान मौजूद हैं। विधायकों को समझाया जा रहा है राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को, वोटिंग प्रक्रिया के हर पहलू पर नजर गड़ाकर एक एक पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है। वैसे तो ये आसान सा चुनाव लग रहा था क्योंकि दोनों पार्टियों के पास, बीजेपी कांग्रेस के पास पर्याप्त वोट थे उनके कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने के लिए, लेकिन सतीश नांदल के राज्यसभा के चुनाव के मैदान में आने के बाद समीकरण पर चर्चा होने लगी। फिर ये फॉर्मूले भी गिनाए जाने लगे कि अब कैसे और किस तरह से क्या हो सकता है। क्रॉस वोटिंग हो सकती है तो इससे नुकसान और फायदा किस तरह से हो सकता है। दूसरी बात, वोट अगर रद्द हो गए तब क्या फॉर्मूला निकलेगा। इस तरह के समीकरण पर तब बात होती है जब किसी राज्यसभा चुनाव में दिक्कतें उस पार्टी के लिए बढ़ जाती हैं जिनके वोट सीमित होते हैं, यानी कि 31 वोट चाहिए और 32-33 विधायक हो, तब ज्यादा दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस के पास सरप्लस वोट है, उनकी संख्या 6 है, और ऐसे ही बीजेपी के पास सरप्लस वोट है, उनकी संख्या 17 है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरे के पूरे 37 विधायक तो उन्हें वोट करें ही, अगर एक दो इधर उधर से मिल जाए तो अच्छी बात है। करमवीर बौद्ध उनके कैंडिडेट है, लेकिन सतीश नांदल कैसे खेल बिगाड़ सकते हैं, इस पर भी चर्चा होने लगी। इस तरह से कि जो चुनने की पसंदीदा वरीयता होती है 1, 2, 3, क्योंकि 3 कैंडिडेट है। बीजेपी के अगर विधायक संजय भाटिया को पहली पसंद बताकर सतीश नांदल को दूसरी पसंद बताते हैं, बस उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, तो 17 वोट ट्रांसफर सतीश नांदल के पास हो सकते हैं। उसके बाद अगर निर्दलीय भी उन्हें समर्थन दे दे क्योंकि वो पहले से ही इस पक्ष में है, तो वो संख्या 20 हो जाती है। बात इनेलो पार्टी पर आती है कि क्या बीजेपी के कैंडिडेट को, संजय भाटिया को तो वोट नहीं करेंगे, लेकिन सतीश नांदल के बारे में क्या सोचेंगे जो निर्दलीय चुनावी मैदान में, क्या उनको वोट करेंगे। अगर ऐसा हो जाता, वैसे मालूम नहीं है, अभी तक पत्ते इनेलो ने पूरी तरह से खोले नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो 22 हो सकते हैं। फिर क्रॉस वोटिंग की बात आती है, कांग्रेस पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग क्यों करेंगे, अगर करेंगे तो सतीश नांदल के पक्ष में क्या करेंगे, ये भी सवाल है। थोड़ा मुश्किल सा समीकरण लगता है, लेकिन फिर भी चुनाव हो रहा है इस वजह से क्योंकि सतीश नांदल चुनावी मैदान में आ चुके हैं। अगर वो ना आते तो एक कैंडिडेट बीजेपी का और एक कांग्रेस का राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध ही चला जाता, क्योंकि फिर चुनाव की नौबत नहीं आती, क्योंकि दोनों के पास पर्याप्त वोट थे, पर्याप्त विधायक हैं। तो ये पूरा समीकरण एक निकल कर सामने आता है। सभा चुनाव को लेकर तैयारी में भाजपा कांग्रेस जहां जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने शुक्रवार को 31 विधायकों को हिमाचल के कोफरी रिजॉर्ट में शिफ्ट भी कर दिया। भाजपा भी आज अपने विधायकों को चंडीगढ़ के निजी होटल में प्रशिक्षण के लिए लेकर गई है। राज्यसभा चुनाव की 2 सीटें खाली हुई हैं, जहां 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से संजय भाटिया हैं, कांग्रेस से करमवीर बौद्ध हैं और निर्दलीय विधायक सतीश नांदल हैं। निर्दलीय विधायक का साथ बीजेपी देगी, ये सवाल था, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा समर्थित ही सतीश नांदल हैं, जिनको चुनावी मैदान में उतारने का आइडिया भी भाजपा संगठन का ही है। इसके लिए 16 मार्च को वोटिंग है, यानी कि राज्यसभा सीट के लिए। चुनाव से पहले रिजल्ट पॉलिटिक्स पर आधारित एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, जहां एक ओर कांग्रेस की तरफ से अपने तमाम विधायकों को कुफरी में शिफ्ट किया गया, हिमाचल में शिफ्ट किया गया, तो वहीं अगले ही दिन यानी आज भाजपा की तरफ से भी चंडीगढ़ के एक निजी होटल में उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। इस वक्त चंडीगढ़ के JW मैरियट की ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष और जो संगठन के जो नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ प्रभारी सतीश पूनिया यहां पर मौजूद हैं। तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर के सभी विधायकों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 40 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं। उन विधायकों को इस प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसमें अगर किसी भी प्रकार की खामी रहती है मार्क करने में, अपनी प्रेफरेंस लिखने में, उसकी आकृति में, तो ऐसी स्थिति में वोट रद्द हो जाएगा। हरियाणा का विधानसभा चुनाव इससे पहले भी
चर्चाओं के अंदर रहा है, जब आंकड़ों से उलट रिजल्ट आते हुए नजर आया है। साल 2016 में जहां सुभाष चंद्रा के चुनाव के वक्त 14 वोट ऐसे थे कांग्रेस के जो कैंसिल हो गए थे, तो वहीं कार्तिकेय शर्मा के चुनाव में साल 2022 में भी इसी प्रकार का खेला देखने के लिए मिला था। कांग्रेस जहां इस खेले से बचने को लेकर के अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे रही है, कस्में वायदे लिए जा रहे हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से मजबूत रणनीति के साथ कोई कोताही ना रहे, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। चंडीगढ़ के JW मैरियट होटल से कैमरामैन उमा के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।